इजरायल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। आज युद्ध का 21वां दिन है और इसी बीच इजरायली सेना ने गुरुवार रात को बताया कि उसने हमास के 5 सीनियर कमांडरों को मार गिराया है और साथ ही अमेरिका ने भी ईरान को सबक सिखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। कौन सी सीनियर 5 कमांडरों को मार गिराया है इजरायली सेना ने और किस तरीके से अमेरिका ने ईरान की हेकड़ी निकाली है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का आज 21वां दिन है। इजरायली सेना ने गुरुवार रात को बताया कि उन्होंने हमास के 5 सीनियर कमांडरों को मार गिराया। दूसरी तरफ हमास ने दावा किया है कि इजरायली हमले में 50 बंधकों की मौत हो गई है। इसके पहले हमास ने दावा किया था कि 20 बंधक इजरायली हमले में मारे गए हैं। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके 200 से 250 इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इनमें से अब तक 4 बंधकों को रिहा किया गया है। मिस्र के अल काहिरा न्यूज के मुताबिक इजरायली सीमा के पास मिस्र के लाल सागर रिसोर्ट शहर तबा की एक मेडिकल फैसिलिटी के पास एक मिसाइल गिरी, जिससे 6 लोग घायल हो गए। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ कि मिसाइल जंग से संबंधित थी या किसी गलत टेस्टिंग की वजह से ऐसा हुआ। अमेरिका ने सीरिया में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने इसे इराक और सीरिया में उनकी सेना पर हुए हमले का बदला बताया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस हमले का आदेश राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया था, जिससे अमेरिका ये मैसेज दे सके कि वो अपनी सेना पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। गाजा में बड़े पैमाने पर फ्यूल के क्राइसिस है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। इजरायल ने गाजा में ईंधन की सप्लाई रोक रखी है, क्योंकि उसे डर है कि इसका इस्तेमाल हमास हमलों के लिए करेगा। जंग में सीज फायर के लिए आज यूएन में वोटिंग। गाजा में लगातार हो रहे हमलों के बीच मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है और इसी बीच गुरुवार को यूएन मीटिंग में यूरोपियन लीडर्स ने जंग को कुछ दिन रोकने की मांग उठाई। इसका मकसद गाजा में मानवीय मदद पहुंचाना है। शुक्रवार को यूएन जनरल असेंबली के एक स्पेशल सेशन में सीज फायर को लेकर एक ड्राफ्ट पर वोटिंग होगी। आपको बता दें, इजरायली सेना ने गुरुवार को गाजा में 250 जगहों पर हमला किया है। इस दौरान उन्होंने हमास के ठिकानों, कमांड सेंटर, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया। आईडीएफ ने बताया कि उनके हमले में हमास का रॉकेट मैन हसन अल अब्दुल्लाह मारा गया। उत्तरी गाजा से इजरायल की तरफ से दागे जाने वाले रॉकेट्स की जिम्मेदारी अब्दुल्लाह के पास थी। इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेत ने आईडीएफ को उसके ठिकानों की जानकारी दी थी। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ने गाजा पर इजरायल के हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, इजरायल हमास पर जो हमले कर रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। गाजा में जो अपराध हो रहे हैं उसे अमेरिका डायरेक्ट कर रहा है। अमेरिका के हाथ बच्चों, महिलाओं और कई दूसरे लोगों के खून से रंगे हैं। अमेरिका अपराधियों का सहयोगी है। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने सीरिया में एक स्ट्राइक की है। उसने सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी अड्डों को तबाह किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और उससे जुड़े समूहों के 2 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई इसलिए की गई, 7 अक्टूबर से इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से भी हमले किए गए। इन हमलों में एक अमेरिकी नागरिक की मृत्यु हुई थी और 21 अमेरिकी नागरिकों को मामूली चोटें आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।